Okay. So now हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो सेकंड थर्ड फोर्थ को छोड़ के फर्स्ट एक क्वेश्चन था जो होमवर्क में जो हमने दिया था। वो क्वेश्चन क्या था? वेरीफाई दैट 2, 1, -1 आर द जीरोज ऑफ x क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, है ना? x क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। वेरीफाई दैट 2, 1, -1, 2, 1, -1 जो है 2, 1, -1 आर द जीरोज ऑफ दिस, है ना? वेरीफाई क्या करना है कि जो 2, 1, -1 है इसका जीरोज है, मतलब क्या इस तीनों वैल्यू रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। अच्छा, तो इसमें रिलेशनशिप भी बताना है जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आसान है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए बड़ा आसान है। मान लो हमको पहले वेरीफाई करना है कि ये जीरो है कि नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन एज्यूम लेट p of x इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, है ना? सो हमको 2 के लिए चेक करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट p of 2 निकाल लेते हैं। जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो। ठीक है युवराज, समझ में आ रहा है? ओके, यस। ये खत्म। 8 - 8 0 आ गया, मतलब ये वेरीफाई हो रहा है कि 2 जो है इसका क्या है, जीरो है, राइट? सिमिलरली वी कैन डू फॉर p of 1, x की जगह 1 रखना है, जहां जहां x है वहां वहां 1 रखना है, सिंपल, राइट? तो ये हो जाएगा 1 क्यूब 1 -2 -1 प्लस 2। सो 2 2 फिनिश, 1 1 फिनिश, यहाँ भी 0 आ गया। ये भी वेरीफाई हो गया कि 1 भी क्या है, रूट है। p ऑफ -1 के बारे में देखें, x की जगह -1 -2, x की जगह -1 -1 प्लस 2, फाइन। सो ये हो गया -1 -2 इंटू 1 +1 प्लस 2। सो ये हो गया -3, ये भी हो गया 0। तो ये 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तीनों 0 हो गया। व्हाट डज इट मीन? 2, 1, -1 जो है आर द जीरोज, आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p of x, है ना? ऑफ द पॉलिनोमियल p of x। ठीक है युवराज? अच्छा, इतना क्लियर है क्या युवराज, ये बताइए। यस सर, यस। ओके, अब यहाँ पे हमको ये प्रूव करना है कि उसके जो कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन और किसके बीच का रिलेशन यहाँ पे निकालना है, या जीरोज के बीच का रिलेशन से वेरीफाई करना है। तो सिंपल है, क्यूबिक के लिए हमने क्या बताया था, देखो अगर इसको कंपेयर करते हो आप, तो क्यूबिक के लिए क्या इक्वेशन था, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है सर, -2 है, c की वैल्यू क्या है, -1, एंड d की वैल्यू क्या है, 2 है। सिंपल। तो इसमें एक अल्फा बीटा गैमा, तो मान लो कि अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 1 है, -1 गैमा है। उसमें रिलेशन क्या था, अगर ध्यान से देखते हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा -b/a होता है। ठीक है, तो -b/a मतलब माइनस b का वैल्यू -2 और a का वैल्यू 1। अल्फा बीटा प्लस गैमा कितना आ गया, 2 आ गया, है ना? अल्फा बीटा प्लस गैमा कितना आ गया, 2 माइनस, एक मिनट, -b/a ना, एक मिनट, जस्ट वेट अ सेकेंड, एक मिनट, हाँ हाँ देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस -b/a, तो ax³ -2, तो अगर कंपेयर किया तो b की वैल्यू तो -2 है, तो 2 आनी चाहिए ना, फिर -2 कैसे आएगा? यस सर, है ना? बुक्स में वो गलत दिया है ना, बुक्स में गलत दिया है, ठीक है। बुक्स में इन्होंने शायद ये दिया है -2/1 दिया है, बट दैट शुड बी माइनस,
देखो ना, b द वैल्यू ऑफ b इज -2 ना, एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a, तो माइनस ऑफ -b/a, सो दैट शुड बी 2। क्लियर है? यस। ओके। फिर इसके बाद और एक रिलेशन था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो था वो देख लो क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये भी रिलेशन मैंने बताया था, माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, तो c/a होगा। व्हाट इज c/a? -1/1। 1, तो -1। अब इसको वेरीफाई कैसे करते हैं? तो अल्फा बीटा गामा तो पता है ना अपने को, हाँ। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो देख लो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, बीटा की वैल्यू 1 है और गामा की वैल्यू 1 है, ये भी 2 ही आ रहा है, मतलब वेरीफाई हो गया। यहाँ भी देख लो अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 और -1 इंटू 2, so 2 -1 -2, so -1 -1 -1, so is it verified? यस। ठीक है युवराज, क्लियर है? यस सर। ओके, परम क्लियर है ना? आपने तो सॉल्व किया था, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, यस सर। वेरी गुड। एक लास्ट इसका है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा क्या मैंने बताया था, अल्टरनेट होता है, माइनस प्लस माइनस, तो ये -d/a होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, -d/a। सो लेट्स से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, 2, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो -2 आ गई। अब अल्फा बीटा गामा देख लो, अब अल्फा बीटा गामा, व्हाट इज अल्फा बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू कितना है 2 है, बीटा की वैल्यू 1 और -2, तो -2, यहाँ भी -2 आया, यहाँ भी -2, मतलब ये वेरीफाई हो गई। ठीक है युवराज, कोई डाउट है यहाँ तक युवराज? द फिफ्थ क्वेश्चन इज, एक पॉलिनोमियल दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c, और इसका जो रूट है, वो अल्फा बीटा है। ठीक है, देन फाइंड अदर वन पॉलिनोमियल, एक दूसरा पॉलिनोमियल अपने को निकालना है जिसका जीरोज दे रखा है, α² बीटा और β² वो पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, तो ये भी आसान है, बिल्कुल। हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम कैसे कर सकते हैं? देखो, आप अल्फा प्लस बीटा इसका रूट्स है, ठीक है, रूट है, तो यहाँ से हम तो आसानी से बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ, -b/a, राइट? ठीक है, एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c/a। ठीक है, अब तरीका क्या होता है निकालने का, जो अगर रूट्स दिया है तो पॉलिनोमियल्स निकालने का तरीका क्या होता है, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, क्या होता है फॉर्मूला बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द पॉलिनोमियल्स इफ द रूट्स आर गिवन? क्या हमने डिस्कस किया था ये चीज? अगर रूट्स पता है तो पॉलिनोमियल्स अपन कैसे निकालते हैं? हाँ सर, डिस्कस तो किया था। या सो उसमें बेसिकली क्या होता है, कोई बताना चाहेगा मुझे? सर मतलब हम ऐसे दो फैक्टर्स को आइदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे अल्फा प्लस एक्स इंटू बीटा प्लस एक्स, या फिर ऐसा कर सकते हैं x² माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। हाँ, मतलब सिंपल से समझने वाली बात है, अगर कोई पॉलिनोमियल्स का रूट अगर अल्फा बीटा है तो हम x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा भी, और कोई कांस्टेंट से भी, k से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? यस सर। इस तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यानी इसको, इसी चीज को अलग अलग लिखने का तरीका एक्चुअली होता है, हम इसमें कोई भी पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जरूरत होती है। ऐसा क्यों? तो जो ये इक्वेशन होता है, अगर आप इसको ब्रेक करते हो, ठीक है, जैसे ही आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पे एक रिलेशन निकलता है एक्चुअली। ये अगर मैं इस तरीके से लिखूं, बेसिकली दिस बिकम्स लाइक ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। समझ में आ रहा है? एक्चुअली यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमको जरूरत पड़ता है और अल्फा बीटा रहता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जरूरत पड़ती है और
सम ऑफ रूट्स की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। इसीलिए कोई भी पॉलिनोमियल अगर कोई भी रूट अगर हम मुझे दिया है, राइट, और मुझे पॉलिनोमियल्स निकालना है, तो सिंपल तरीका कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो चलिए हम सम ऑफ द जीरोज निकाल लें। ये रूट्स दे रखा है ना। तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज की अगर मैं बात करूं, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, या जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, मतलब जिस पॉलिनोमियल का मुझे निकालना है उसका सम क्या हो जाएगा। तो सम यही है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। अब इसको जब आप एलसीएम लोगे तो इधर आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाई अल्फा बीटा। ऑब्वियस सी बात है कि मुझे अल्फा बीटा तो पता है, लेकिन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं पता है। सो व्हाट वी कैन डू यहाँ पे, ताकि यहाँ पे इस तरीके से इसको हम एक्सपेंड करेंगे ताकि ये ए और बी सी के फॉर्म में आ जाए वैल्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू अगर आपको याद होगा 8th में पढ़ा होगा आपने फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसको पहले लिख लीजिए आप, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। क्लियर है युवराज, समझ में आ रहा है आपको? यस तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या करना है आपको, माइनस बी अपॉन ए रख दिया, सिंपल। यस, अब फिर से लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखने के लिए मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा तो पता है, लेकिन यहाँ पे 2 अल्फा बीटा एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तो माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा मतलब माइनस 3 अल्फा बीटा आ जाएगा। एम आई राइट? अगर आपको समझ में आ रहा है तो हाँ एडजस्ट किया। अब यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू रखिए माइनस बी अपॉन ए। परम क्लियर है ना, हो रहा है, समझ में आ रहा है? यश माइनस अल्फा Yes, sir. बीटा, ओके। अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए रख लो। जहां भी दिक्कत होगा ना आप लोग पूछ लेना, ठीक है। मोरवी समझ में आ रहा है? और ये अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए रखिए। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे इधर उधर है ना, कैंसिलेशन वगैरह करके, तो यहाँ पे ये इट विल बी कमिंग लाइक दिस एक्चुअली। या इसको मैं अगर लिख दूं तो b बाई माइनस बी बाई ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब क्या बचा, ये सम ऑफ द रूट्स है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये क्या है, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। अब हमको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकालना पड़ेगा। आप लोग अगर ध्यान दे रहे हैं तो देखो सी, ये इक्वेशन से इसका अल्फा बीटा की वैल्यू, इसकी मदद से हम लोग इसके यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। गोइंग अहेड, नाउ वी नीड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, राइट, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर मैं बात करूं। सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के बारे में अगर मैंने बात किया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, राइट। सो जीरोज, तो प्रोडक्ट्स क्या था हमारा, रूट्स क्या था, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा था। तो प्रोडक्ट निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन साइन, बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ठीक है। सो अल्फा स्क्वायर बाई बीटा की जो वैल्यू है, आई मीन इसको ऐसे कैंसिल हो गया तो ये अल्फा बीटा आ गया, और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है सी बाई, ठीक है। प्रोडक्ट निकल गया, सम निकल गया। मुझे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स चाहिए, तो ऑलरेडी हमने फॉर्मूला लिख दिया था, ठीक है। बट एक बार फिर से, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, राइट। So you can write here x square minus what is sum of zeros,
तो ऑलरेडी सम ऑफ जीरोज कितना है देख लो, यहाँ पे माइनस है, माइनस बी बाई ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखो ऑलरेडी माइनस है और उसका माइनस, तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो b बाई क्या था, ए स्क्वायर सी इंटू क्या था, बी स्क्वायर माइनस 3ac, यहाँ पे प्यार से आप बी स्क्वायर माइनस 3ac रख लेंगे और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब सी बाई ए। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन in this question we have been asked to find out। ठीक है, क्लियर है युवराज? Yes, sir. इसको लिख लीजिए आप लोग, और कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज 6 जो क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है इन्होंने, f of x इक्वल टू ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी, राइट। सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे पूछा जा रहा है इसका जीरोज निकालने के लिए, और आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। सिंपल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका पहले तो हमको जीरोज निकालना है, फिर बाद में कोएफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा बोल सकते हैं आप सिंपली। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप, ये जो है इसको जस्ट हम पहले ब्रेक डाउन करते हैं इसको, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी एक्स स्क्वायर ही रखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अगर ब्रैकेट ओपन किया, माइनस ए सी एक्स आ गया, माइनस बी सी आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। बी एक्स यहाँ से इन दोनों से कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, इसमें बी सी है, सी कॉमन ले लें, यहाँ पे ए एक्स आ जाएगा प्लस बी आ जाएगा, तो यहाँ से ए एक्स बी कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, और बी एक्स माइनस सी आ गया, ठीक है। सिंपल है। अब जरा आप यहाँ से अगर ध्यान से देखते हैं, ठीक है, अब मुझे इसका जीरोज निकालना है, तो क्या अपन कर सकते हैं, तो दो प्रोडक्ट्स है, तो या तो ये जीरो होगा एक बार, और एक ये जीरो पॉसिबिलिटीज है कि नहीं, क्या मैं बोल रहा हूँ, एक बार ये जीरो होगा या तो एक बार ये जीरो होगा। तो इफ ए एक्स प्लस बी अगर जीरो होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है, माइनस बी बाई ए। ऐसे ही तो जीरोज निकालते हैं ना, यस सर, नो, ओके। तो x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा हम बोल सकते हैं माइनस बी बाई ए। दूसरा, इफ बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू सी बाई बी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसको अगर मैंने अल्फा बोला तो इसको मैं बीटा बोल देता हूँ। यस युवराज, ओके Yes, sir. ओके ओके। जहां भी दिक्कत होगा ना बता देना, यश, मोरवी, प्रियांशु, परम, right, all of you are free to ask whatever you have doubts, right? So we know the value of alpha, alpha is this is the beta, right? Now we have to find out the relation between the this zero and coefficients जो है, तो हम पहले वेरीफाई करना है एक्चुअली, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो जो होता है, अल्फा प्लस बीटा हम इसके अनुसार निकालते हैं, तो हमारा कितना है, माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई बी, ठीक है। तो अगर देखते हैं, तो अगर मैंने ए बी माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए सी, ये आया, ये अब वैल्यू के अनुसार अल्फा प्लस बीटा, अच्छा रूल के अनुसार अगर देखो तो फॉर्मूले के अनुसार माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए मतलब क्या, एक्स का कोएफिशिएंट, और ए मतलब ए बी। बात तो वही हुआ सर जी, सेम आया ना, दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों बराबर है, तो ये तो वेरीफाई हो गया। नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ये जो था ये हमारा सम ऑफ फ्रूट्स था। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए, और बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई बी। ये क्या आता है, माइनस सी बाई ए आ गया। और बात रही फॉर्मूले के अनुसार चेक करने के लिए, एक मिनट, तो माइनस सी बाई ए, अच्छा अब सी बाई ए मतलब क्या है, माइनस बी सी बाई ए बी, ठीक है। तो बी खत्म यहाँ से,
माइनस सी बाई ए, दोनों वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स। ठीक है, डन, समझ यस में आया क्या? यस सर। ओके, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, लिख लीजिए इसको युवराज, और कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज, ये है 7, ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, राइट, डिवाइड, नो प्रॉब्लम युवराज। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है, बी ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है जो कि h ऑफ x से डिवाइड किया जाता है, ऐसे है, ये एक पॉलिनोमियल है, एक दूसरे पॉलिनोमियल h ऑफ x से डिवाइड किया जाता है, तो द कोसेंट एंड द रिमाइंडर्स आर, तो कोसेंट बताया जाता है, द कोसेंट एंड द कोसेंट्स आर x माइनस 2, और जो रिमाइंडर है वो माइनस 2x प्लस 4 आता है। तो मुझे डिटरमाइन h ऑफ x निकालना है, राइट, यही क्वेश्चन है। अच्छा, अब सिंपल डिवीजन का रूल अगर आप अपनाते हो, राइट, नथिंग लाइक यू नो कि बहुत बड़ी यहाँ पे चीज है, सिंपल आपको क्या करना है, डिवीजन रूल। आपको क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो मान लिया ना, मान लिया कि एक काम करते हैं, या सो यहाँ पे व्हाट आई कैन डू हियर इज कि डिविडेंड, ये वाली फॉर्मूला लगा लेते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर into quotient प्लस रिमाइंडर, है ना? तो डिविडेंड के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो वो हमारे पास है ऑलरेडी, जो कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, डिवाइजर इज h ऑफ x, क्वोशेंट कितना है x माइनस 2, प्लस रिमाइंडर कितना है माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, बढ़िया, तो यहाँ से जो दिख रहा है मुझे, तो व्हाट आई कैन डू हियर फ्रॉम इज कि h ऑफ x को ऐसे ही छोड़ दो आप, अभी फिलहाल डिस्टर्ब ना करें इसको। ठीक है, इसको हम इधर एक साइड में लेकर आते हैं, ठीक है, h ऑफ x इंटू x माइनस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस, राइट, सो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, अब ये आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा अगर मैं सिंप्लीफाई कर लिख भी देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2x प्लस एक्स 3x और माइनस 2, तो h ऑफ x कितना होगा, एक पहले अभी एक सिंपल इक्वेशन होता है, उस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करें, फिर लास्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है सर, अब हमको इसको डिवाइड करना है, तो आइए नेक्स्ट पे इतना को इतना से डिवाइड करेंगे तो h ऑफ x निकल जाएगा। तो डिवाइड कैसे करना है, हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है, बट एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यही है ना, या और x माइनस 2 से डिवाइड करना है। जैसे आप x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो x, और यहाँ पे x क्यूब है, तो पहले अनुसार देखते हैं। यहाँ पे तरीका ये होता है कि आप जनरली डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग रख देते हैं जो भी पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना, और फिर x है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे x क्यूब होगा। ठीक है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब, फिर 2 से तो माइनस 2x स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अलजेब्रा में पता है साइन चेंज हो जाती है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x,
साइन चेंज, ये फिनिश x माइनस 1 है ना, x इंटू 1 1, x आ गया -2 आ गया, सिंपल, ये माइनस प्लस ये खत्म होकर 0 आ जाता है। तो हमारे पास h ऑफ x क्या आ गया सर, तो h ऑफ x यही तो है, डिवाइड करने से जो रिजल्ट आ रहा है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, दिस इज द आंसर। ठीक है युवराज, क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो कोई डाउट है बाकी स्टूडेंट्स को, किसी को बताइए। प्रियांशु जी आपने ऐसे ही सॉल्व किया था, परम, मौरवी, यश? हाँ सर। ओके ओके, ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, इसको लिख लीजिए आप तब तक। So I'm going to solve this question, right? See, the question is here we have alpha beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x equal to this. Find a polynomial whose zeros are this. ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से अल्फा बीटा पहले हम निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर आपको सेंड किया है। यस, मैं आई चेक इट आउट। ओके, थोड़ा आई थिंक कैलकुलेशन एरर लग रहा है यार, देखते हैं एक बार, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है, कोई बात नहीं। तो ये जो एक पॉलिनोमियल दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, अल्फा बीटा इसका क्या है, जीरोज है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ बी बाई ए मतलब कितना हो गया, 5/2 हो गया। अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, c बाई ए, 7/2 आ गया। ठीक है, अब मुझे वैसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोज दे रखा है ना, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। मैंने जैसे बताया, तो यहाँ भी सबसे पहले आप क्या करोगे, सम ऑफ जीरोज निकालना, सम ऑफ जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, है ना, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। सो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना हो गया, 5 अल्फा और 5 बीटा। अब आप ही बताइए कितना आसान है, 5 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा आ गया, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख लो आप, 5/2 आया है, 25/2। हाँ ठीक है प्रियांशु, समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। ओके, अब ध्यान से देखो गलती कहाँ हुई है आपकी। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। करेंगे क्या, इसको तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। 2 अल्फा से अगर मल्टीप्लाई किया तो 6 अल्फा स्क्वायर, है ना, प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से यही वैल्यू तो हमको ढूंढना है ना। देखो कितना हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं लेके जा रहा हूँ, तो 6 अल्फा 6 बीटा स्क्वायर, तो 6 कॉमन ले लिया मैं यहाँ पे, तो मेरे पास आ गया है 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट, 6 बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा, है ना सर, कितना है 13 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। नेक्स्ट में हमको, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, तो इसको हमको कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स के फॉर्म में, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे कितना आया, 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आ रहा है, मुझे -2 अल्फा बीटा भी करना पड़ेगा ताकि एडजस्ट हो जाए, कोई फर्क ना पड़े। तो ये हो गया 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 11 अल्फा बीटा। ठीक है, 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, भी है 5/2 है ना, 5/2 का स्क्वायर
प्लस 11 अल्फा बीटा। सो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 7/2। 7/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आराम से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा 25/4 प्लस 27/2। एलसीएम लेंगे आप 25 प्लस 150 है, तो ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, आई थिंक 3 इंटू 5 और 4 9, 129 हो रहा है ना बाई 2, राइट। तो ये कितना आ जाएगा जो प्रोडक्ट है बेसिकली, हाउ मच इट्स कमिंग। कुछ हम लोग गलत कर रहे हैं या ठीक है, एक मिनट। 3/2 हो गया। I think just we need to check it out. देखो तो यहाँ पे गलती हुई है ना, यहाँ पे गलती हो गई है। यहाँ पे ये ब्रैकेट में, सिर्फ इसको ब्रैकेट में, हमको इसको ब्रैकेट में रखने की क्या जरूरत है। इसको भी 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये गलती हुई है, ठीक है। तो इसको हम इतना इरेज कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल शांत अगर समझने कोई जल्दी नहीं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया ना थोड़ी देर के लिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। और थोड़ा इजी हो जाएगा ये, है ना। ये देखो 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -6 2 जा 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। तो गलतियां जो होती है ना खुद से निकालनी चाहिए, इसलिए कोशिश करनी चाहिए, है ना। कभी कभी अपनी गलतियां दिखाई देती नहीं अपनी, है ना। अल्फा बीटा, अब प्यार से वैल्यू रख दो। अल्फा प्लस बीटा इज 7/2 और अल्फा बीटा का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा 5/2, अल्फा बीटा 7/2, है ना। तो यहाँ पे 5/2 आ जाएगा और यहाँ पे 7/2। तो 6 इंटू 25/4 प्लस 7/2, ये अलग 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 75 प्लस 7, 75 प्लस 7/2, 82/2 मतलब 41 प्रोडक्ट हो गया। अब अपने से क्या पूछा जा रहा है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स पूछा जा रहा है, करेक्ट। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स विल बी, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स विल बी p of x। k जो होता है ना, आप नहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते, बट इन जनरल k जो होता है नॉन जीरो होता है, नॉन जीरो रियल नंबर होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। p में लिख रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब क्या करेंगे आप, सम ऑफ रूट्स इज 5/2 x। अच्छा हम लोग क्या निकाल के यही निकाल रहे थे ना, एक मिनट। अल्फा बीटा, ओके ओके, अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो जो है ना 25/2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 25/2 और अल्फा बीटा प्रोडक्ट्स जो कितना है सर 7/2, 7/2 नहीं सॉरी 41 ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना 41। आंसर शुड बी k into x square minus 25x/2 plus 41। और k जो है एनी नॉन रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर है ना, मतलब जीरो को छोड़ दो, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा ना, ठीक है। सो ये सॉल्यूशन होनी चाहिए। प्रियांशु जी आपको समझ में आया कहाँ गलत हुआ था आपका, हाँ सर। कहाँ गलत हुआ था। सर मैंने x बाय मतलब अल्फा प्लस बीटा गलत ले लिया। ओके ओके ओके। और बाकी स्टूडेंट्स बताइए समझ में आया क्या। Yes, sir. ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग।
और इन केस कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं. Fine. So let's try to solve this question. The question is for which value of a and b are the zeros of q of x, x cube plus 2x square plus a also the zeros of the polynomial p of x equal to x to the power 5 minus x to the power 4 minus 4x cube plus 3x plus b. और फिर बाद में which zeros of p of x are not the zeros of q of x. तो ये तो खैर बाद की बात है अभी. पहले तो हम इसको देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है आप जरा ध्यान से अपन देखते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि जो q ऑफ x पॉलिनोमियल है उसके सारे जीरो जो है p ऑफ x है. मतलब कहने का मतलब क्या है, ये डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 का, मतलब 3 पॉलिनोमियल सेम है और बाकी जो 2 है कुछ डिफरेंट है. इसका मतलब क्या है, q ऑफ x जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहना इससे कि q ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. हाँ या ना? हाँ. ठीक है, बिकॉज इसके जो तीनों जो जीरो हैं ट्रिपल है, जितना डिग्री रहता है उतना जीरोज रहेगा. तो यहाँ पे 3 डिग्री यहाँ पे कॉमन है, मतलब ये पूरा जो है इसका फैक्टर होगा. फैक्टर है तो रिमाइंडर शुड बी जीरो, है ना. दैट इज जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर शुड बी जीरो. इसी को आगे लेकर बढ़ते हैं. p ऑफ x मतलब जो है p x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x प्लस b को डिवाइड करना है. तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहता हूँ, बिकॉज जरूरत पड़ेगा, यहाँ मॉडिफिकेशन की जरूरत है. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर, है ना, प्लस 3x प्लस b को डिवाइड करने पे कितना से, तो q ऑफ x से x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a. तो रिमाइंडर शुड बी जीरो. देखिए हम मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, यहाँ पे x का पावर 2 आ जाएगा, x टू द पावर 5 प्लस 2x क्यूब, है ना, सॉरी प्लस 2x रेज टू 4 आ जाएगा यहाँ पे, 2x टू द पावर 4 प्लस ax स्क्वायर. ध्यान से देखेंगे, प्लस ax स्क्वायर. साइन चेंज यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में ध्यान से देखना, नहीं तो गलती होने के चांसेस है. ये कितना हो जाएगा, माइनस 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस ऑफ ax स्क्वायर, है ना, प्लस 3x प्लस b. नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दिस शुड बिकम माइनस 3x रेज टू 4 माइनस 6x क्यूब, 3 टू जा 6 x क्यूब माइनस 3ax. ठीक है, यहाँ साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, ये खत्म. ये कितना हो गया सर, 2x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस ये देखो यहाँ पे 3x है, तो मैं ये काम करता हूँ, मैं x को सिर्फ बाहर निकालता हूँ, x को कॉमन निकालता हूँ और ये क्या कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3. ठीक है, और प्लस b, कोई दिक्कत. फिर नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा, प्लस 2x क्यूब तो है ही, तो 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, राइट, प्लस 2 टू जा 4x स्क्वायर प्लस 2a मतलब इधर कांस्टेंट है, इधर देखिए. अब जो है यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये खत्म. ये कितना हो जाएगा, आप ही देखिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस a माइनस 4. ठीक है सर, अभी तो लास्ट ये है, रिमाइंडर यही रहेगा. यहाँ पे x को ऐसे ही रखें, 3 प्लस 3a और इतना इधर कितना आ जाएगा, b माइनस ऑफ 2a. ठीक है, अब जरा अब ध्यान देना, यहाँ पे रिमाइंडर क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, है ना. जीरो. यहाँ पे जो है रिमाइंडर जीरो होनी चाहिए. ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो x का कोएफिशिएंट है, ये x का कोएफिशिएंट भी जीरो होना चाहिए. आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ भी तो जीरो होनी चाहिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बट यहाँ पे ये क्यों नहीं वैलिड है, कौन बताएगा मुझे, बताइए. क्योंकि भाई x स्क्वायर है ना. हाँ,
इस वजह से मतलब x की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर इंटू बताइए 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 बताइए, सोचो सोचो जरा। और ये तो पक्का है यहाँ पे। देखो ना, आप अगर इवन आप a की वैल्यू अगर 4 रखते हो ना, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? हाँ यहाँ पे सेटिस्फाई ये नहीं होगा, है ना? एनीवे आप फिर भी अगर देखते हो आप, ये टोटल वैल्यू जो है ना, ये हमको क्या चाहिए यहाँ पे बेसिकली कि जो रिमाइंडर है वो 0 होनी चाहिए, राइट? तो मेरा मतलब ठीक है, तो एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, राइट? तो एक्स रेज टू 5 हो गया यहाँ पे। अच्छा, फिर प्लस 2x रेज टू 4 हो गया, और प्लस ए एक्स स्क्वायर हो गया, तो प्लस ए एक्स स्क्वायर हो गया साइड में, ठीक है? अगर नहीं भी रहता तो ठीक है, बाहर भी रहता तो साइन पे चेंज होता। तो ये माइनस 3x रेज टू 4 माइनस 4x की माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, फिर 3x में जाएगा, सॉरी माइनस 3x, तो माइनस 3x रेज टू 4 माइनस 6x क्यूब, और फिर माइनस 3ax, माइनस 3ax, तो माइनस 3x तो खत्म है, ठीक है? और प्लस 2 प्लस माइनस 3x, ये भी तो ठीक है, माइनस 3x, तो ये खत्म, ये साइन चेंज, ये खत्म, ये 2x क्यूब हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x कॉमन, तो 3a+3 b आ गया। अच्छा, फाइनली अब हमारे पास 2x क्यूब है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x क्यूब प्लस 2 टू जा 4x स्क्वायर, 2 जा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, और प्लस 2a, तो ये खत्म। यहाँ पे जो बच रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन तो ले लिया यहाँ पे, माइनस ए माइनस 4 प्लस, नहीं ना, इसमें भी गलती नहीं है, तो गलती कहाँ है? सी देयर इज ए करेक्शन इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे 4x क्यूब के बाद ना 3x स्क्वायर होनी चाहिए, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? सर, पर अगर 3x स्क्वायर भी रहा तो भी बस वो x स्क्वायर का टर्म ही चेंज होगा ना, तो मतलब हाँ। ऐसा आ जाएगा, तो 3x रहा तो फिर नहीं नहीं, वो मल्टीप्लाई में भी चेंज होगा ना, देखिए अब हर जगह से चेंज होगा ना। हाँ हाँ तो एक्चुअली यहाँ पे 3x स्क्वायर क्वेश्चन में ही इन्होंने ये किया है, ये शुड बी 3x स्क्वायर, ठीक है? ठीक है ना, सबको क्लियर है क्या? क्वेश्चन में ही करेक्शन था। हाँ सर। तो प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी, ठीक है परम? सो देयर शुड बी हियर 3x स्क्वायर, ठीक है? यश क्लियर है क्वेश्चन में? यहाँ पे क्वेश्चन में ही करेक्शन यस है। सर। हाँ युवराज, ठीक है? तो अब यहाँ पे अब यस सर। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर से आप करोगे, तो अब देख लो अब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से किया तो ठीक है, एक्स स्क्वायर में ए एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे घटा लिया, तो यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर, है ना? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस ए, ठीक है? ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे देखो बड़े आराम से चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, ये था ना, तो इसको ऐसे करते हैं, और प्लस 3 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन चेंज यहाँ पे करोगे तो यहाँ भी चेंज होगा, देख लो आप कितना, इधर रफ में कर लेते हैं, 3 माइनस ए माइनस, सॉरी, ठीक है? तो यहाँ पे 3 माइनस ए माइनस 4 कर दो तो कितना आ जाएगा, माइनस ए माइनस 1 आएगा क्या? देखो प्रियांशु, देखो आप हाँ सर, माइनस से -1 आएगा। हाँ, हाँ तो तो देखो फिर एक्चुअली वही हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे, ये सबका एक्चुअली कहीं से भी निकालो ना, कहीं से भी, बिकॉज यहाँ पे डिग्री वैलिड है, रिमाइंडर ऐसा आ सकता है, डिग्री इससे भी कम है, तो कहीं से भी, या तो इससे निकालो, इससे निकालो, इससे निकालो,
वैल्यू तो सेम आना चाहिए ए और बी का। तो अब ये बिकॉज फैक्टर है क्यू ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का, ये पूरा जो है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट हो या एक्स से कोएफिशिएंट हो या कांस्टेंट हो, ऑल दिस शुड बी इक्वल टू 0, राइट। सो बिकॉज ये फैक्टर होना चाहिए, रिमाइंडर को 0 होनी चाहिए, तब माइनस ए माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो हियर ए का वैल्यू कितना आ गया -1। अब बिकॉज b माइनस 2a मस्ट बी आल्सो इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू b आ गया। तो 2 into -1 equal to b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -2। आंसर should be -1 and -2 should be the answer. Now coming to the second part, अब जो है, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि which zero of p of x, p of x का कौन सा जीरो जो है q of x का जीरो नहीं है, मतलब which जीरो, मतलब ये तो ठीक है, ये समझ में आया कि यहाँ पे क्वेश्चन है which जीरो ऑफ p of x, p of x का कौन सा जीरो, ठीक है, जो कि q of x का नहीं है। हाँ, तो बड़ा सिंपल सी बात है, ये देखो दिस हम एक बार लिखते हैं, आप जरा ध्यान से देखो, दिस शुड बी इक्वल, ये पूरा जो ये है डिविडेंड है, इसको किसके इक्वल होनी चाहिए, दिस इनटू दिस प्लस दिस, राइट, है ना, दिस इनटू हाँ। दिस प्लस दिस। अब जो हमसे जो पूछा जा रहा है कि जो एक्स्ट्रा जो 2 जीरो बच रहे, बाकी 3 जीरो तो सेम है नहीं, है ना। अब यहाँ पे जीरो बचने के लिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बच गया, ये तो जीरो हो गया, ए और बी की वैल्यू रखोगे पूरा रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस इनटू दिस, राइट। अब देख लो आप, बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। इसी को मैं अब नेक्स्ट पेज पे अगर मैं लेके जाऊं, देखो p ऑफ x, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जरा बिल्कुल शांत हो जाना, और बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही बताया। p ऑफ x मतलब मैं डिविडेंड को ले रहा हूँ, p ऑफ x, ये मान लो p ऑफ x था, ये जो है इसको p ऑफ x ले रहा हूँ, तो p ऑफ x जो होनी चाहिए वो कितना होनी चाहिए, देख लो, ये कोसेंट x सॉरी ये डिवाइजर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, a की वैल्यू -1 है, तो -1 यहाँ पे रख देंगे, तो ये कितना बन जाएगा जरा देखिए, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -1, दिस इंटू दिस, है ना, दिस इंटू दिस, आइए अब, तो ये हो जाएगा यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, ये हमारा कोसेंट था, है ना, और प्लस रिमाइंडर तो जीरो है। अब देखिए जरा, बिल्कुल ध्यान से, घबराना नहीं है, अब इसका तो तीनों जीरो मैच आउट हो रहा है ना, देखो जरा ध्यान देना, यही तो डिवाइजर था, और इसके तीनों जीरो मैच हो रहे हैं, मतलब इसका जो तीनों जीरो है वही p ऑफ x का है, बच गया क्या, यही इसी से 2 जीरो आएगा, जो डिवाइजर का जीरो से मैच आउट नहीं होगा, हाँ या ना, ये एक्स्ट्रा 2 जीरो हाँ। आएंगे ना p ऑफ x का, बिकॉज ये तो फैक्टर बन गया, है ना, तो इसके 2 जीरो के लिए बस हम उसको फैक्टराइज कर देंगे, तो 2 जीरो पता चल जाएगा जो p ऑफ x का, ये तो देखो एक्स स्क्वायर -2x -x प्लस 2, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -1 x कॉमन, ठीक है, राइट। सो अब ये बन गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -1, यहाँ से बन गया x -2 इंटू x -1, मीन्स अब मैं यहाँ पे लिखूं, ये तो कॉमन जीरो है, जो बच गया जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि p ऑफ x का कौन सा जीरो है जो q ऑफ x का नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हेंस द जीरोज ऑफ p ऑफ x आर, यहाँ से क्या आएगा, x यहाँ से एक 2 आएगा और एक यहाँ से 1 आएगा, हाँ या ना, हाँ। तो आर 2 and 1 या 1 and 2 which are not the zeros of q of x। ये एनसीईआरटी के भी प्रॉब्लम, सिमिलर प्रॉब्लम शायद एनसीईआरटी में भी दिया हुआ रहेगा पार्ट्स में, which are not the zeros of q of, and this is the final solution। सर ऐसे प्रश्न आते हैं क्या बोर्ड्स में? लिखे रहते हैं, they may or may not be asked, but
जानकारी रखने से प्रॉब्लम सॉल्व सिर्फ बोर्ड के लिए हम क्यों पढ़े, अभी देखो नॉलेज के लिए तो चाहिए ना, कि कहीं ना कहीं आगे तो हेल्पफुल होगा। 20 साल तक जैसे 10th का बोर्ड उन्होंने कैंसिल किया, बोर्ड को पॉइंट ऑफ व्यूज रखना, लेकिन नॉलेज भी तो मैटर करता है कि नहीं? हाँ ठीक है सर, मैंने तो ऐसे ही वो मतलब A+1 ले लिया था, इसलिए अब everyone understood? युवराज, प्रियांशु, Yes, sir. ओके, यस यश, परम, मोरवी, इसको लिख लीजिए, अगर समझ में आया तो लिख लीजिए, कोई भी डाउट है तो आप प्लीज फील फ्री टू आस्क, जल्दी लिखिए।